शौचालय का वो इंतज़ाम है जो कि जंगल में है। मैं एक और एक्सपीरियंस बताऊंगी। कल मुझे वॉशरूम जाना था और यहाँ दिक्कत है रहने में। हाँ, धूप होता है और बारिश होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं SMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी मैदान में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सहायक कर्मियों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे मोराबादी मैदान में आए हुए हैं। देखते हैं उनसे क्या कुछ बातें हो सकती हैं। मेरी मम्मी क्यों आई हो? यहाँ पर मेरी मम्मी आंदोलन करने की। मम्मी आंदोलन करने आई हैं, तो मम्मी का सपोर्ट करने यहाँ पे आई हो? हाँ, हाँ? मेरी मम्मी के साथ हम ड्यूटी करते हैं। मम्मी के साथ ड्यूटी करती हो? मेरी मम्मी ड्यूटी करती है, उनके साथ हम खड़ा रहते हैं। वेरी गुड। इनकी मम्मी को दिक्कत ना हो इसके लिए ये अपनी मम्मी के साथ में खड़ी रहती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और खाना खा ली हो तुम? अभी तो खाना नहीं पका है, खाना पकेगा तभी खाएंगे। सुबह में नहीं खाई हो? नहीं, सब्जी भात खाए। सब्जी भात खाए थे। सब्जी भात। घर में दाल भात खाते थे, हाँ। यहाँ पे सब्जी भात ना। तो दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ दिक्कत है रहने में। हाँ, धूप होता है और बारिश होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। कोई आपकी मम्मी को आपको पूछने नहीं आ रहा है? मेरी मम्मी अभी टेंट के ही अंदर है। मेरा नाम लिसा व्यास बुलाते हैं सबको लाडो। काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे। जहाँ बड़े को इतनी दिक्कत से का सामना करना पड़ रहा है तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, उनको भी बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम है। बाबू क्या नाम है? आध्या। खाना खाई हो? हाँ, क्या? भात सब्जी। यहाँ पे किसके साथ आई हो? मम्मी। मम्मी के साथ। घर में क्या खाते थे? दूध रोटी। और यहाँ पे दूध नहीं मिल रहा है? नहीं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगी? बोलेंगे हम बस चाचा हमारी बातें सुने। खाना खाई हो? नहीं। क्यों, खाना नहीं मिला तुमको? नहीं मिला? खाना नहीं मिला सुबह से? कुछ नहीं खाई हो? कुछ भी नहीं खाई? जल्दी। मम्मी साथ आंदोलन में है। आंदोलन में आए हो? तुम भी आंदोलन करने आई हो? हाँ, मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। तो मम्मी खाना नहीं खिलाई? नहीं। पानी पिया आपने? पानी भी नहीं पिया? कुछ खाओगी? कुछ खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? जल्दी बोल दो, क्या खाएगी बोलो। इधर देखो, इधर देखो। क्या खाओगी? ये वाला बात नहीं देंगे, चलो बोलो पानी दो। क्या खाती है? आइसक्रीम खाती है? क्या कुरकुरे चीज? खाती है? जल्दी क्या खाती है? बोलो। बोलो। क्या खाओगी? क्या खाती है परी? क्या खाओगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम पसंद है? अच्छा, और क्या पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट भी पसंद है? चलो, मैं लेके दूं? तो खाना है, अभी चलना है खाने के लिए। क्या आइसक्रीम या चॉकलेट? आइसक्रीम। अच्छा, चलिए हम चलते हैं खाने। चले? चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। चले? चले? हाँ। आइसक्रीम दुकान। आइसक्रीम दुकान देखी हो? कहाँ पे है? बता दो। जल्दी बताओ। कहाँ पे है? किधर? उधर है ना? यही। किधर? जल्दी किधर बताओ। है? किधर है? ठीक है, चलो खाते हैं फिर। चलो। चलना है? खाना है ना? हाँ बोलो। मम्मी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ लेके बोल रही जाएगी। हूँ मम्मी घर में है। मम्मी तो नहीं है ना यहाँ पे, मम्मी घर में है ना। मम्मी आधे
अभी तो बोली कि मम्मी घर में है, मम्मी नहीं है यहाँ पे। घर उधर में ना। भारत माता की जय। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो। मम्मी के हस्ताई करो। सबसे मम्मी का हस्ताई करो। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय। आइए हम अपने ही बीच से एक पत्रकार जो कि यहाँ पे दिन और रात दोनों कल बिताई हैं, उनसे उनका अनुभव जानते हैं। आइए आपको हम कुछ और भी बातों से रूबरू कराते हैं। सहायक पुलिसकर्मी तकरीबन पिछले 10 दिनों से ये रांची के मोराबादी मैदान में धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमारे बीच से ही एक रिपोर्टर, हालांकि हम लोग लगातार खबरों को कवर करते हैं और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी तकलीफें क्या है। हमारे साथ एक रिपोर्टर हैं और एक चैनल से हैं, हम उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। उनकी ज़िंदगी जीने की उन्होंने कल रात कोशिश की है। काजल जी हैं हमारे साथ, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कल रात भर आप यहाँ पे सोई, खाना बनाई, क्या महसूस किया आपने? एक्चुअली सबसे पहले एसएमपी का बहुत शुक्रिया कि मेरा एक्सपीरियंस ये लोग आप लोग ले रहे हैं। कल यहाँ पे हम लोग का 2 दिन से प्लान था कि ये लोग जो रात में बहुत शीत पड़ता है, ये सारा कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि आखिर यहाँ पे सोना खाना गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है गर्ल्स। क्या है इन लोगों की मांगे, मुझे फ़िलहाल उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे फ़िलहाल इससे फ़र्क पड़ रहा है यहाँ ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। रात में इन लोगों का खाने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोटा ये लोग लेके चले होंगे। खाना यहाँ पे अंधेरे में खाना बनता है, शौचालय के लिए गर्ल्स, सबसे बड़ी बात गर्ल्स को ना अपने घरों में भी एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है अपने लिए। यहाँ पे लड़कियाँ खुलेआम खुद को बेशर्म बना के रखी है, मजबूरी उनकी है। यहाँ पे बाहर से भी लोग आ रहे कमेंट्स कर रहे हैं ऐसा है वैसा है। ये इतना बुरा दिन इन लोग को देखना पड़ रहा है। अगर सच कहूँ तो कल मैं भी इमोशनल हुई जब मैं कवर कर रही थी, और कवरेज में इमोशनल खुद में हुई थी कि इतना बुरा दिन इन लोग को देखना पड़ा। और ये लोग हमारी सेवा करते हैं, ये हमारे लिए होते, कहीं भी कुछ भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो नेता का बच्चा हो या मंत्री हो, उनके लिए ये लोग ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। आज इनको जब हमारी ज़रूरत है तो हम इनके लिए क्यों कुछ ना करें। और कल का सीन बहुत ही अजीबोगरीब था। रात के 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आया। ये लोग ज़मीन पे सोए और मैंने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं कि ज़मीन पे मैं ऐसे मिट्टी पे चटाई डाल के कैसे सोऊं। मैं ऊपर स्टेज के ऊपर सोई और 1 घंटे के लिए ही मुझे सोना था। उसमें भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि 4:30 एग्जैक्टली 4:30 में मैं उठी और यहाँ से चली गई अपने रूम। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नॉट गुड, इट वाज वेरी बैड। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं इन लोग को मेरे तरफ से सैल्यूट है। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बस यही रहा है। आप काजल जी बता रही हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। जी ठीक है, आपके हम उम्र काफी लोग होंगे। जी जी अब आप सोचें, काफी संख्या में उनके साथ बच्चे हैं जी, उनकी जिंदगी क्या बीत रही होगी। मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा महसूस कर सकती हूँ। बच्चों से मुझे बहुत लगाव है और मैंने देखा जो माएँ थी वो अपने बच्चों को ऐसे एकदम संभाल के रखी थी कि जरा सा भी बच्चे को अगर मतलब थोड़ा सा लापरवाही बरता जाए ना तो बच्चा दूसरे दिन तुरंत बीमार पड़ सकता है। लेकिन ये जो माओं का देन है कि इतना संघर्ष कर रही है, खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपने बच्चों को सेफ रख रही है। प्लस यहाँ पे जो हमारे जाबाज नौजवान हैं वो लोग अपनी महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बगल में ट्रिपाल लगा हुआ है महिलाओं के लिए, शौचालय का वो इंतज़ाम है जो कि जंगल में है। मैं एक और एक्सपीरियंस बताऊँगी। कल मुझे वॉशरूम जाना था और यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आया। 2 बजे मुझे लगता है 1:30 बजा होगा, सारे वॉशरूम्स बंद हो गए थे और ये लोकल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर गई कि मैं जाऊँ कहाँ। मैंने यहाँ की महिलाओं से हेल्प, ये लोग मेरी मदद की, तब मैं वहाँ पे जा पाई। वरना ये लोग रात में अकेले उठ के, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे में ये लोग रात बिता रही है। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कल और आज भी बहुत अजीब सा लग रहा है। काजल जी, हमको एक और बातें सुनने में आ रही हैं जी कि रात 10 बजे के बाद ये जो लाइटें जलती हैं जी बंद जी हो जाती हैं। ये बहुत सही सवाल है आपका। रात में हम लोगों ने ये उम्मीद किया था कि शायद ना बंद हो क्योंकि आज हम यहाँ कवरेज के लिए रुके हुए हैं, लेकिन रात में 10:30 एग्जैक्टली 10:27 में यहाँ का लाइट्स बंद हो जाता है। और ये जो रोड के लाइट्स है वो तो चलते रहते हैं लेकिन उनका भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी बंद होता रहता है, चालू रहता है। सेकेंड थिंग, रात के वक्त भले यहाँ पे अभी
सरकार के मुलाजिम, हमारे वर्दी वाले, इन लोगों के सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन रात में इतनी स्पीडली कारें गुजरती है ना यहाँ से, वो चीज़ भी मैं कल रोड पे वहीं पे खड़ी थी और हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी। इतने स्पीड में गाड़ियाँ जा रही है और प्लस इधर ज़मीन पे ये लोग सो रहे हैं, इधर कुत्ते आसपास भौंक रहे हैं, कूद रहे हैं, घुस रहे हैं टेंट में। ये सारा कुछ भी बहुत गंदा था। लाइट बंद होता है जिसके कारण डर भी रहता है। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, इंसान नीचे सो रहा है, मतलब वेरी बैड। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या टाइम था कल। बस यही था कि मैं सुबह बीमार हुई थोड़ा सा, कुछ देर के लिए दवा लेके मैं भी यहाँ पे हूँ और ये लोग तो ऐसे ही। आप सोचिए, एक दिन आप रही हैं तो ये स्थिति है और ये लोग तकरीबन 10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं सुबह जब लास्ट कवर किया था मैंने, तो मैं यही बोली कि एक रात में मेरी हवा टाइट हो गई। एक रात में कहा जाए तो मैं अगर सुबह 4:30 बजे यहाँ से नहीं जाती तो शायद मैं यहाँ ऐसे खड़ी नहीं हो पाती। मैं बीमार होती और बेड पे पड़ी होती, मेडिसिन नहीं लेती। तो ये लोग पूरा रात ऐसे बिता रहा है और सच कहूँ तो हार्टली बहुत बुरा लग रहा है। गवर्नमेंट को मैं अपने तरफ से, पत्रकार मैं बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ और ये लोग हमारे लिए है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा इन लोगों से मुखातिब होना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा ना प्रोत्साहन मिले कि हाँ, अगर हम महिलाएं आई, गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई है, लड़कियां इतना कुछ फेस कर रही है, पीरियड सारा ये आ रहा वो आ रहा, सब कुछ मैनेज कर रही है, खुलेआम मैनेज कर रही है। यहाँ पे सारे जवान अपने घर परिवार को छोड़ के आए, तो सरकार को आना चाहिए, बात करना चाहिए, एटलीस्ट इन लोग का प्रोत्साहन बढ़ता। थैंक यू काजल जी, आपने हमसे सारी बातों को शेयर किया और आपने खुद महसूस किया कि आखिर ये जवान अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं इस मोराबादी मैदान में। अब तक आपने हमारे पत्रकार साथी को सुना। वह एक दिन, मात्र एक दिन यहाँ पे बिताई हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर की हैं। सोचिए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे इतने सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे होंगे। हम तो यही सरकार से उम्मीद करेंगे या हम चाहेंगे कि अगर इनके मांगे जायज़ है तो एक बार उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें कि यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो उसे कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।